जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा आप सभी पे होगी। धन धान्य के भंडार भरेंगे, सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो जाएंगी। आप सभी को पता है भोलेनाथ माता पार्वती सदैव इस बात का वर्णन करते हैं, जो भी लोग प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत पूजन करते हैं एवं इस दिन पे विशेष उपायों को करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। ऐसा स्वयं हमने शिव चालीसा में पढ़ा है। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लाएं, ध्यान पूर्वक होम करावें। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, शंकर सम्मुख पाठ सुनाएं। जन्म जन्म के पाप नसाएं, अंत बास शिवपुर में पाएं। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में कई तरह के कर्मों को भोगते हैं। कई बार सुख की प्राप्ति होती है और कई बार दुखों की प्राप्ति होती है, परंतु जो लोग भोलेनाथ शिव शंभू के व्रत करते हैं, पूजन इत्यादि करते हैं, उन पे भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसलिए यदि आप भी त्रयोदशी का व्रत करते हैं तो जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होगा और तभी सभी तरह के सुखों की प्राप्ति आपको होगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक रोटी से करे जाने वाला विशेष उपाय बता रही हूँ, जिसे आपको त्रयोदशी प्रदोष व्रत के दिन पे करना है। इस उपाय को करने मात्र से आप पे अपने पितरों का, भोलेनाथ, माता पार्वती सभी का आशीर्वाद बना रहेगा। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए और बाजू में बने हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इस तरह से आपको नीता विक्रम चैनल के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे घर परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करने से धर्म पूजा पाठ की बातों को सुनने का और धर्म प्रचार का लाभ आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, प्रदोष त्रयोदशी का व्रत है 15 सितंबर 2020 की तारीख को। तिथि का प्रारंभ 14 सितंबर रात्रि में 9:43 से होगा एवं तिथि की समाप्ति 15 सितंबर रात्रि में 8:22 पे होगी। दोस्तों, इस बार यह जो त्रयोदशी का व्रत आया है, इसे मंगल प्रदोष त्रयोदशी व्रत बताया गया है। इस व्रत से व्रत शुरू करके 1 वर्ष तक यदि नियमानुसार प्रदोष का व्रत करा जाए तो आप कई तरह के असाध्य रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। खासतौर पे रोगों से मुक्ति पाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए मंगल या भौम प्रदोष त्रयोदशी का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको पूजन की विधि बता देती हूँ। जिन लोगों ने भी भौम प्रदोष त्रयोदशी का व्रत रखा है, इस व्रत में आपको कैसे पूजा करनी है। सुबह के समय नित्य कार्य और स्नान इत्यादि से निवृत्त हो, भोलेनाथ का मन ही मन मंत्र जाप अवश्य करते रहें। सूर्य को जल देना, पितरों को जल देना, सभी प्रकार के कार्य सबसे पहले कर लेने चाहिए। उसके बाद भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने बैठ के दिया प्रज्वलित करना चाहिए और भोलेनाथ को सफेद चंदन, सफेद रंग के अक्षत से पूजन करना चाहिए। माँ गौरा को भी आपको हल्दी, कुमकुम इत्यादि लगा के पूजन करना चाहिए। भोलेनाथ पे शमी पत्र, बेलपत्र, अकौवे का फूल, सभी चीजें चढ़ा के उन्हें पूजन अर्चन करा जाता है। परंतु इस दिन पे मंगलवार का दिन होने के कारण आपको लाल रंग का पुष्प चढ़ाना चाहिए और माँ गौरा के लिए भी लाल रंग का पुष्प इत्यादि चढ़ा के पूजन अर्चन करना चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पे भगवान को भोजन के लिए लाल रंग के फलों का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यदि यह संभव ना हो सके तो आप गुड़ का प्रसाद भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ का पूजन अर्चन करके मंगल प्रदोष त्रयोदशी व्रत की कथा को सुनना चाहिए एवं वहां पे यदि आप हवन इत्यादि कर सकते हैं तो वो भी करना चाहिए। इसके करने से भोलेनाथ, माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में यदि आपके पास शिवलिंग है तो उसका अभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, इन सभी चीज़ों से करके भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भोलेनाथ के पिंडी का आपको श्रृंगार सफ़ेद रंग के चंदन, भस्म इत्यादि चीज़ों से करके उस पर धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, यह सभी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए।
तो दोस्तों यह पूजा की सूक्ष्म विधि है। इस विधि से आप पूजन करें और भोलेनाथ का निरंतर जप करते रहें। शाम के समय भी आपको भोलेनाथ की पूजन एवं आरती करनी चाहिए, इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। इस दिन पे दोस्तों शाम में एक समय जब प्रदोष काल खत्म हो जाता है उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, यानी शाम में 7 बजे के बाद आप एक समय भोजन ग्रहण करके इस व्रत को कर सकते हैं। इस दिन पे गेहूं का और गुड़ का भोजन करना बहुत ही अच्छा बताया गया है। इस दिन पे आपको बुढ़िया की कथा भी सुननी चाहिए। इस व्रत की कथा को सुनने से सभी तरह के दुख, रोग, शोक, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कथा मैं आपको सुनाऊं उसके पहले मैं आपको इस दिन करे जाने वाला एक विशेष उपाय बता रही हूं। जैसा कि आपको पता है इस दिन पे गेहूं और गुड़ का विशेष महत्व होता है, तो गेहूं के आटे की एक रोटी ज़रूर बनाएं। उस पर थोड़ा सा घी, गुड़ इत्यादि लगा के आपको उसे गौ माता को खिलाना चाहिए। दोस्तों अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। इस समय पे गौ माता को यदि आप भोजन देते हैं तो इसे गौ श्राद्ध कहा जाता है या गौष्ठा श्राद्ध कहा जाता है। ऐसा करने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और पितृ भी तृप्त होते हैं। कई लोगों के घर में किसी का श्राद्ध नहीं होता, परंतु दोस्तों हमारे घर के जिन लोगों को हम गया भी कराते हैं उनकी तृप्ति के निमित्त भी यदि आप जानवरों को भोजन कराते हैं तो आपके घर में खुशहाली आती है, धन धान्य बढ़ता है, सुख सौभाग्य और वैभव की वृद्धि होती है। आप खुद इस उपाय को करके देखिएगा आपके जीवन में सुख सौभाग्य जरूर आएगा। आप या तो मीठी रोटी बना के या फिर एक रोटी बना के उस पर थोड़ा गुड़ रख के गौ माता को अवश्य खिला दीजिए। इस उपाय को करने के साथ साथ यदि आप मंगलवार प्रदोष त्रयोदशी व्रत का कथा का श्रवण करते हैं तो आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, असाध्य रोगों की मुक्ति होती है और जीवन में सुख सौभाग्य आता है। श्री सूत जी ने मंगलवार प्रदोष त्रयोदशी व्रत की कथा को बताया है। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में बुढ़िया रहा करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक बेटा था। वृद्धा को हनुमान जी पे बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उन्हें भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह अपने घर को लीपती थी और न ही मिट्टी को खोदती थी। इसी प्रकार व्रत रखते हुए उसे काफी समय बीत गया। हनुमान जी ने सोचा चलो आज वृद्धा की परीक्षा करी जाए। वह एक साधु का वेश बनाकर उसके दरवाजे पे आके पुकारने लगे, अरे कोई हनुमान भक्त है क्या जो हमारी इच्छा को पूरा करेगा? वृद्धा यह सुनकर बाहर आई। उसने पूछा, महाराज जी क्या आज्ञा है, बताइए। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा अब बहुत दुविधा में पड़ गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज लीपने मिट्टी खोदने के अलावा यदि आप और कोई कार्य कहेंगे मैं जरूर कर लूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पे आग जलाकर खाना बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना, उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया, परंतु साधु ने उससे कहा, अब तुम ही इसे औंधा लिटाओ और इसकी पीठ पे आग जलाओ। वह आग जलाकर बहुत दुखी मन के साथ अंदर चली गई। साधु ने अपना भोजन बनाया। जब पूरा भोजन बन गया उसने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा की आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को मत दुखाइए। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा ने भोजन के लिए मंगलिया को पुकारा और उसके पुकारने पे थोड़ी ही देर में मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी के अपने आंगन में दर्शन पाकर वृद्धा धन्य हो गई, उसका जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, इसी प्रकार से प्रदोष का व्रत करने से मनुष्यों का जीवन सफल होता है। हनुमान जी को रुद्र रूप में पूजा जाता है और इन्हें भगवान शिव शंकर का ही रूप माना जाता है। इसी प्रकार भौम प्रदोष त्रयोदशी के व्रत से यदि व्रत शुरू करे जाएं तो हर प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, धन धान्य सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा अनंत होती है। भगवान में श्रद्धा रखने वालों के जीवन में कभी कोई संकट दीर्घ समय तक नहीं रहता और उन्हें जीवन में सुख सौभाग्य की सदैव प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे
से लाइक करिए। और प्रदोष त्रयोदशी के व्रत के दिन पे यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे तो यह छोटा सा उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। इस दिन पे भोजन करने के जो नियम हैं वो मैंने आप सबको बताए हैं। प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त हो जाएगा उसके बाद एक समय आप भोजन कर सकते हैं। यह भोजन मीठा अथवा नमकीन हो सकता है। जिनके घरों में श्राद्ध है वह श्राद्ध का भोजन शाम में प्रदोष काल समाप्त हो जाने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से प्रदोष का व्रत रखने से भोलेनाथ माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप मंदिर में जाते हैं तो इस दिन पे आपको नंदी देव के सींगों का स्पर्श एवं उनके पूंछ का स्पर्श ज़रूर करना चाहिए। और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे आपको ज़रूर बोलना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती हैं। और नंदी जी का रूप ही गौ माता को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है गौ माता के सींगों का स्पर्श करने से चंद्रदेव की कृपा होती है, मन में सुख शांति का अनुभव होता है और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। इस प्रकार से दोस्तों, अच्छे कार्यों को करते हुए व्रत, त्योहार, उपवास इत्यादि के नियम का पालन करिए, जिससे आपके ऊपर भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, अब अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ नीता विक्रम फैमिली मेरा नया चैनल है जहां घर गृहस्थी से जुड़े हुए बेहतरीन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूं। आप उसे जाके भी सर्च करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता रानी।